आपके पतिदेव भी गौर करें परिवार में कि ऐसे किसी स्थान में कौन सा वचन हम संकल्प लेके छोड़ दिए, भूल गए। जैसे इसके स्टार्टिंग में मुझे तकलीफ आई कि ये स्पेशल, मतलब मुझे पता चला डॉक्टर के थ्रू कि ये लेट डेवलपमेंट चाइल्ड है, फिर धीरे धीरे पता चला। हाँ, तो मैंने बताया ना कि मेरी 20 साल का सब जगह घूम, बस अब मैंने कभी किसी से कोई कसम नहीं ली, संकल्प नहीं लिया। ये लास्ट अभी जो 6 महीने पहले मेरी बात हुई थी, उन्हीं से महादेव के पास संकल्प लिया है। नहीं, आप बात को समझिए ना, उसको बता लेना। इसका जन्म हो गया जी, उसके बाद की तो हम बातें ही नहीं कर रहे हैं। जी, आप समझिए ना जी। इसके जन्म के पहले कोई दोष, कोई अपराध कुछ ऐसा लगा है, वो शिव जी से रिलेटेड है, संबंधित जी। अब जब तक आप उसको याद नहीं कर लेते, ठीक है ना जी। अब हम इतना और बता देते हैं, उस शिव जी का स्थान किसी दूध डेयरी के पास हो, दूध की डेयरी हो, भैंस गाय पली हो, दूध डेयरी का काउंटर हो, दूध दही घी पनीर बिकता हो, ढलान पर स्थान हो, वहां पर देखो आप। हाँ गुरुदेव, चौबे कॉलोनी में ही है। फिर क्या है शिव जी के मंदिर में उस इसके होने के बाद उसको कभी वहां नहीं ले गई। नहीं, जो लोग शिव मंदिर नहीं गए उससे कोई संबंध नहीं। ये भी नहीं कि अगर शिव मंदिर, देखो अपन सुनिए, जब तक हमारा एक नेचर है, जब तक हम वास्तविकता नहीं पकड़ेंगे तब तक हम उस समस्या से मुक्त नहीं होंगे। कोई विकल्प नहीं। झूठ बात का तो कोई सिस्टम ही नहीं हमारे पास। हम तो प्याज के छिलके उतार देते, जो सच होता वही बताते। हमारा मतलब ये नहीं है कि ये मंदिर नहीं गया इसलिए पागल है, कि इसलिए इसका दिमाग खराब नहीं। इसका जन्म ही हुआ इन परिस्थितियों में, उसका रीजन क्या है वो कारण खोजे। हम 2 मिनट और सबसे चाहेंगे, आप अपनी जन्म तारीख बताइए, है क्या? जी बताइए, क्योंकि समस्या हल ना हो तो आने का मतलब क्या? 2 सितंबर 18। वो टाइम ऑफ बर्थ दोपहर में 3:30 बजे। इसके जन्म के पहले समुद्र का जल लाकर घर में रखा था क्या आपने? गंगा सागर वगैरह का या कहीं का? गुरुदेव, मैं कि मेरे सासू माँ वगैरह कोई भी लाके घर में समुद्र का जल रखा? हाँ। अभी भी अपने घर में जैसे आप अंदर आती हैं, कहीं से भी आप कल्पना करें, घर में आकर अंदर सीधे हाथ तरफ अभी भी समुद्र का जल हो, मछली हो, चाहे जिंदा हो चाहे आर्टिफिशियल हो, कछुआ हो, ये आपके संतान के लिए बेहद घातक है। हम बता रहे, ये नहीं होना चाहिए। अस्पताल की फाइलें हो, अस्पताल की फाइलें हो, और कोई गुफा वाली फोटो अमरनाथ बाबा की या वैष्णो देवी की, इनकी फोटो में गुफा दिखाई देती है, इनकी फोटो में गुफा दिखाई देती है। ऐसी कोई जगह है क्या? कोई सामग्री है क्या? या चमकीले पत्थर, गोल गोल चमकीले पत्थर रेत में निकलते ना? हाँ, गोल गोल पत्थर। राइट साइड में नहीं, वो राइट साइड में ऊपर साइड में है पूरा। हाँ, बैग भर के पत्थर है चमकीले। और बुक्स, पूजा की बुक्स तो हमारे यहाँ गोदरेज अलमारी भर जाए, इतने सारे बुक्स हैं पूजा पाठ वाले। तो वो बैग भर के 2-4 पत्थर घातक होते हैं। यहाँ तो 12 पत्थर हानिकारक हैं और आपके यहाँ तो 50 रखे, सैकड़ों रखे। तो पत्थर हटा दें, अस्पताल की फाइलें हटा दें, ठीक है ना? कछुआ मछली कुछ है तो उनको हटा तो दें। नहीं है। समुद्र का जल आर्टिफिशियल। हाँ, तो कछुआ कैसे भी हो वो तो हम बोलते हैं। हाँ, चीनी मिट्टी का ये बोल रही है, इसको गिफ्ट मिला वो है उसके पास। हाँ, तो उसको भी हटा दें, जी ठीक है। इसको ठीक करने के लिए आप एक काम करिए, सब छोड़िए, 1100 अभिषेक करिए, ठीक है, भगवान शंकर के। पहले जल से, पंचामृत से, फिर जल, फिर उनको इत्र चंदन चावल भस्म गुलाल जनेऊ यज्ञोपवीत जो आपसे बनता वो सब कर दें। फूल माला चढ़ा दिए, दीपक जला दिए, दीप जला के रख दिए, और फिर 1100 लोटा जल चढ़ाइए। ऐसे लोटा लिए, ऐसे तांबे के जो भी है, स्टील के छोटे बड़े 4 लोटे ऐसे पकड़ लिए तो 4 अभिषेक एक बार में हो जाएंगे जी, ठीक है ना? लगभग 250-300 मूंगफली गिन के रख लीजिए, मूंगफली के दाने। जब आप अभिषेक करेंगे तो मूंगफली गायब हो जाएगी,
उनसे कहिए कि आपके जो सेवक हैं विनोद दुबे, उनने कहा है हमारे मनोरथ पूरा कर दो, इसको ठीक कर दो। महादेव से विनम्र प्रार्थना, पूरे श्रद्धा भाव से करना। देखिए सच बात यह है, प्राकृतिक तौर पे लड़का बहुत वीक है, बहुत पीछे है, परंतु हमारी एक कोशिश है कि हम किसी के यहाँ मही लेने जाएंगे, कोई मही नहीं देगा तो हमारी गंजी तो नहीं छीन लेगा, गंजी तो लौटाएगा। हम नौकरी लेने जाएंगे, नौकरी नहीं देगा तो डिग्री तो नहीं छीन लेंगे, घर तो आने देगा, हम घर आ जाएंगे। भोलेनाथ से प्रार्थना करें, क्योंकि इस प्रयोग से हमने जीवन में हजारों लोगों को ठीक करा लिया है परमात्मा से विनती करके, तो हम कर देंगे उसके लिए। तो आप भी करें, क्योंकि पिछले ही दरबार में कबीर नगर में आपने सुना होगा, एक महिला, एक बच्ची को थैलीसीमिया बीमारी थी, 4 साल की उम्र से उसको खून हर महीने चढ़ाना पड़ता था। और देवेंद्र नगर में जब आप लोगों ने कार्यक्रम कराया था, सभी लोगों ने, तो वहां हमने उसको ये अभिषेक बताया था। उनकी भी मूंगफली गायब हो गई थी, उसने बाकायदा, उसकी माँ ने स्वीकार भी किया। आप लोगों ने सुना भी होगा, कोई लोगों ने सुना होगा, हमने भी सुना था। हाँ। और उसका अब बिना, हर महीने ब्लड चढ़ता था, 4-4.5 ग्राम खून रहता था, बिना ब्लड चढ़ाए उस महिला ने स्वीकार किया है कबीर नगर में, रायपुर में, कि बिना खून चढ़ाए हमारी बेटी का 7-7.5 ग्राम खून रहता है। आप लोगों ने सुना है जी, ठीक है। तो एक कोशिश कर लीजिए जी, फिर भगवान को। तो कौन से दिन करना है? मंडे, सोमवार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 4 लोटा तो 4 अभिषेक हो गए। इस तरीके से 1100-1200 अभिषेक हो जाएंगे। 1100-1200 के बाद फिर एक अभिषेक उत्तर पूजन कहलाता है। उत्तर पूजन में भगवान की फिर पूरी विधिवत पूजन हो जी, जल पंचामृत इत्यादि से जैसे जो बने, और भगवान शंकर को फूल माला चढ़ा के प्रार्थना करके, दूब घास मिल जाए तो जरूर चढ़ाए। जो मनुष्य दूब घास भगवान शंकर को चढ़ाता है वह बीमारियों से अवश्य मुक्ति पाता है, ऐसे हमारे जीवन के अनुभव। हम भी भविष्य में आपके शहर में कभी ना कभी, पहले भी बनाए हैं, समता कॉलोनी में, गुड़ियाली में, इसके क्या बोलते, मिट्टी के शिवलिंग बनाए। अब हमारी इच्छा है रायपुर में जब कुछ लोग सहयोग करने के लिए खड़े होंगे, अपने जेब से हम क्या क्या करेंगे, तो फिर हम गुड़ के शिवलिंग, चावल के आटा के शिवलिंग और दूबा के शिवलिंग बनाकर घोर से घोर संकटों को 1 सप्ताह में दूर करने की कोशिश करेंगे। हमारा ऐसा सपना है। और जब सब लोग सहयोग करेंगे, इतना बुलाने पे इतने से लोग आते हैं, इतना बुलाने पे इतने से लोग आते हैं, तो हम अकेले क्या कर पाएंगे? सहयोग करना चाहिए। किसी से पैसा तो मांगते नहीं, जब होगा जैसी भगवती की इच्छा होगी तो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप शिव जी का अभिषेक करें, आरती करें, आपकी मूंगफली गायब हो जाएंगे और आप समझ लेना कि आपका बेटा ठीक हो गया। तो भगवान ने चाहा तो ठीक हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। बहुत सारे केस हमने ऐसे देखे। हम आपको बता रहे, हमारी पत्नी को टाटा मेमोरियल कोकिलाबेन सबने मना कर दिया था कैंसर की बीमारी, लेकिन वाह भगवान भोलेनाथ, इनसे प्रार्थना की, यहाँ से इनकी माला टूट गई 1 सेकंड। और माला या फूल टूट जाए, गिर जाए, तो ये मानिए कि तत्काल परिणाम मिलता है। और 19 दिन में हमारी पत्नी अनुष्ठान के बल पे बिना दवाई के कैंसर मुक्त आज भी अच्छी। ऐसी कृपा भगवान की। तो हमने जीवन में बहुत सारे अनुभव किए, तो आप इसको जरूर करिए। ईश्वर करे आपका बेटा ठीक हो जाए, ऐसा आशीर्वाद, ऐसी शुभकामना हमारी। अब आगे फिर कभी ना कभी बड़े बड़े अनुष्ठान अपन लोग, आप लोग सब मिलेंगे, सहयोग करेंगे, तो इसी शहर में बड़े बड़े अनुष्ठान होंगे और खुली आंखों से चमत्कार देखेंगे अपन। जी जी, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हमको ये मालूम है कि सत्य